अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे और खुश होंगे। बहुत सारी दुआओं के साथ देसी खाने एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है एक और नई रेसिपी लेकर। तो आज भी एक चटपटी मज़ेदार रेसिपी आपके लिए लेकर आए हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं कच्चे आम की चटनी, जिसे केरी की चटनी भी कहा जाता है। रेसिपी बहुत आसान है, बड़ी ही मज़े की बनती है। हमारे साथ जुड़े रहिएगा, सारी वीडियो शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि एक मज़ेदार और अच्छी रेसिपी आप अपने घर पर बना सकें। तो वीडियो देखने से पहले इसे लाइक ज़रूर कीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमेशा ऐसी आसान और मज़ेदार रेसिपीज़ आप तक पहुंचती रहें। तो चलिए सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स जो है आपको बता देते हैं। इस तरफ देखिए 3 से 4 पीस हमने कच्चे आम के रखे हैं और साथ में हमने मसाले रखे हैं। ये सारे मसाले रेसिपी में हम यूज़ करेंगे, लेकिन इनकी क्वान्टिटी जो है वो साथ में आपको बताते जाएँगे। सबसे पहले आपके पास जो कच्चे आम हैं अच्छे से आपने उनको धो लेना है, फिर आपने उनका छिलका उतार लेना है। तो चटनी और अचार वगैरह जो होता है, इनमें मेन चीज़ जो होती है वो उसके मसाले होते हैं। अचार के जितने अच्छे मसाले आप रेडी करेंगे, उतना ही उसका अच्छा जायका निकल के आएगा। और कोई भी चटनी वगैरह हो, जितनी अच्छी तरह से आप उसके मसाले वगैरह उनकी क्वांटिटी का ख्याल रखेंगे, उतना ही ज़्यादा उस चटनी वगैरह का जो है टेस्ट निकल के आता है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं उन पर अगर आप फोकस रखें तो आपकी रेसिपी जो है वो ज़्यादा अच्छी और मज़ेदार बन सकती है। तो अभी देखिए इस तरह से आपने छिलका उतारा, फिर आपने छोटे पीसेस में आपको काट लेना है और गुठली उसकी अलग कर लेनी है। आज की रेसिपी में ब्लेंडर को यूज़ नहीं करेंगे। तो अभी हमने गुड़ डाल दिया है, अच्छी क्वालिटी का आप गुड़ ले लीजिए। 2 चम्मच यहाँ पे काफ़ी रहेंगे, 2 टेबलस्पून के बराबर। साथ में चीनी जो है वो भी आपने 2 टेबलस्पून यूज़ करनी है। अभी 1/4 टीस्पून के बराबर पिसी हुई काली मिर्च और 1/4 टीस्पून के बराबर काला नमक आपने यूज़ करना है। सौंफ डालेंगे 1/3 टीस्पून के बराबर और साथ में कलौंजी ऐड करेंगे, वो भी 1/3 टीस्पून के बराबर। अब जो है हाफ़ टी स्पून यहाँ पे चाट मसाला वो यूज़ करेंगे और कुछ यहाँ पे हमने दाने डाल दिए हैं मेथी दाने के। साथ में 1/3 टीस्पून के बराबर सफ़ेद नमक जो है वो हमने यूज़ किया है। 1/3 टीस्पून के बराबर हमने पिसी हुई लाल मिर्च और कुटी हुई लाल मिर्च यूज़ करनी है। अगर आपको तीखापन ज़्यादा पसंद है, थोड़ी सी आप लाल मिर्च वगैरह ज़्यादा डाल सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। हाफ़ टी स्पून अभी गरम मसाला जो है वो भी हमने आपके सामने डाल दिया है। तो ये सारे मसाले यहाँ पे डाल के अच्छे से आपने इसको मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए आपने ढक्कन लगा के इसे छोड़ देना है, क्योंकि आपने जो नमक यहाँ पे लगाया है उससे जो है इसका पानी निकल आएगा। ये देखिए इस तरह से 10 मिनट के बाद हमने जब देखा तो इसका पानी इस तरह से निकल आया था। अब आपने जो है कढ़ाई लेनी है और इसी पानी के साथ इसको जो है रेसिपी को पकाना शुरू करना है। ज़्यादा तेज़ फ्लेम पे आपने रेसिपी को पकाना नहीं, मीडियम फ्लेम पे आप रेसिपी को रेडी करेंगे। अभी देखिए पानी को अच्छे से यहाँ पे उबाल आना शुरू हो चुका है। मज़ीद इसको पकाते जाएंगे और पानी को खुश्क कर लेंगे। 2 से 3 दफ़ा आपने इस तरह से ढक्कन लगा के इसको पकाना है। फिर उसके बाद जो है आपकी रेसिपी कुछ इस तरह से नज़र आएगी, उसमें से पानी अच्छे से खुश्क हो जाएगा और आपकी चटनी जो है रेडी हो जाएगी। तो ये थी हमारी आज की मज़े की जो है कच्चे आम की चटनी। उम्मीद करते हैं आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी और आप इसे ट्राई भी ज़रूर करेंगे। अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए, आप ही की सपोर्ट से आगे बढ़ते रहेंगे। मज़ीद आपके लिए ऐसी आसान रेसिपीज़ लेकर आते रहेंगे। रेसिपी के बारे में कोई भी सवाल हो कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं, या इसके अलावा कोई सजेशन देना चाहें वो भी कमेंट सेक्शन में आप हमें दे सकते हैं। तो बहुत सारी दुआओं के साथ हमें इजाज़त दे दीजिए, फिर मिलेंगे एक नई और मज़ेदार रेसिपी लेकर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।